अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और फार्मास्यूटिकल को हम बेस बना के बात कर रहे होते हैं और डिफरेंट वहाँ पे सिस्टम्स की बात करते हैं। डिफरेंट वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं उस पर भी हमारी बातचीत होती रहती है। वहाँ की जो टेक्निक्स है उस पर भी हम बात करते हैं। आज भी हम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ही बात करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में एक बेस्ट सिस्टम पाया जाता है। उस पर हमारी थोड़ी सी बात होगी। ये दो एंगल से इसको हम देखेंगे। इससे स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये सिस्टम जो होता है ये बेसिकली आपको एक अच्छे कॉर्पोरेट में आपको मिलेगा, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है या मल्टीनेशनल है, जो अच्छे इदारे हैं जहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी। छोटी कंपनीज में, छोटे लोकल एरियाज में आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ ये चीज़ें आपको उन जगहों में बड़ा फेलियर नज़र आ रहा होता है क्योंकि वो सिस्टम को जानते ही नहीं है। सिस्टम का बड़ा फेलियर होता है ऐसी जगहों में। मैं इस एग्जांपल के तौर पे छोटी कंपनी का जिक्र जब भी करता हूँ कि छोटी कंपनीज में बड़े लूप फॉल्स आपको नज़र आते हैं और बड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं कोई किसी भी अच्छी सिस्टम में काम करने वाले आदमी को। आगे चलते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो जो सिस्टम कहलाता है उसको हम कहते हैं की रिजल्ट एरिया और केपीआईज यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो ये दो चीज़ें जो आपस में बड़ा रिलेशन रखती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई पोजीशन क्रिएट करती है या किसी को हायर करना चाहती है या किसी डिपार्टमेंट के लिए लोगों को हायर करती है तो अपने लिहाज से इन दोनों पॉइंट को सामने रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी किसी मैनेजर को हायर करती है किसी एरिया में, एरिया वाइज हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर हम एक दो मिसालें और भी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने क्वालिटी मैनेजर की या क्वालिटी इंचार्ज की पोजीशन वैकेंट है उसके पास, उसको किसी को वहाँ हायर करना है। तो कंपनी सबसे पहले जो की रिजल्ट एरियाज है उस एम्प्लॉय से चाहती है कि वो किस लिहाज से वो काम करेगा। मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है उस जगह को हायर करने के लिए, उस पोजीशन के लिए। तो उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, यानी की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उस पोजीशन के। तो वो जो कहलाता है वो की रिजल्ट एरिया कहलाता है उस एम्प्लॉय का, उस पोजीशन का। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी कंपनी में, हम क्वालिटी की मिसाल हम बात करते हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट की। अगर वहाँ पे कोई मैनेजर हायर होता है तो उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, यानी उसका की रिजल्ट एरिया क्या है। तो उस डेफिनेटली एज यू नो कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का मेन काम क्या होता है, मेन जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो है टेस्टिंग करना, जो क्वालिटी को अप्रूव करना, यानी तमाम जो प्रोडक्ट्स वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चर हो रही थी उनकी क्वालिटी को चेक करना। ये काम होता है क्वालिटी कंट्रोल का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो मैनेजर जो वहाँ का होता है उसका की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहेंगे, की रिजल्ट एरिया जो उसका होगा, यानी वहाँ की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको टेस्ट करना, उनको अप्रूव करना और उनको पैरामीटर्स पे कंप्लाई करना। ठीक है, ये उस क्वालिटी मैनेजर का काम है और उसके पास डेफिनेटली एक टीम होती है, वो उन टीम से वो काम करवा रहा होता है। इसके साथ साथ उसके पास जाहिर सी बात है वहाँ जितने इंस्ट्रूमेंट है उसको मैनेज करना उसका काम है, उन इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन को मैनेज करना उसी मैनेजर का काम है, वहाँ की कैलिब्रेशन को मैनेज करना उसका काम है, यानी लेबोरेटरी के सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो मैनेजर होता है या इंचार्ज होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये जो जितने उसके काम है उस डिपार्टमेंट के, अब इन काम को वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे कर कैसे रहा है, यानी उसके उसमें उस काम को करने में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये जो परफॉर्मेंस का वर्ड है ये उसकी केपीआईज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसने लोगों को मैनेज करना है, ठीक है, अब उसने कोई क्वालिटी प्रोडक्ट टेस्ट करनी है या रिलीज करनी है, तो वो तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन वो क्या वो काम टाइमली कर रहा है, क्या वो काम इन टाइम हो रहा है, तो ये उसकी परफॉर्मेंस कहलाती है। क्या वो उस काम को बेस्ट वे में कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये उसकी परफॉर्मेंस कहलाएगी। यानी उस काम को जो कंपनी ने उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड की उस काम करने के लिए, क्या वो उसको बेस्ट वे में यूज कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्री ने उसको इस काम को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम्स दिए, एक बजट दिया है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन दिए, एक इंस्ट्रूमेंट दिया है, एक क्वालिटी का पूरा डिपार्टमेंट दिया है, क्या वो उसको बेस्ट वे में परफॉर्म कर रहा है, यानी उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट वे में है कि नहीं, ये उसके केपीआईज कहलाते हैं। यानी जो उसका की एरिया होता है वर्किंग का, जो जहां उसे काम करने का मेन एरिया होता है, उस एरिया में वो उस काम को 100% परफॉर्मेंस पे कर रहा होता है, तो ये उसकी केपीआईज कहलाते हैं। केपीआई बेसिकली मेजरेबल होने चाहिए। इसको हम दूसरे एंगल से ही बात कर सकते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। किसी भी टॉप मैनेजमेंट लेवल पे या किसी भी लेवल पे कोई बंदा हायर करते हैं तो उसके लिए चीजें, दोनों चीजें देखी जाती है। अगर ये मैनेजर, ये इंचार्ज या प्रोडक्शन मैनेजर या कोई कंपनी का डायरेक्टर है, छोटे लेवल पे किसी को हायर करता है तो उस छोटे लेवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उससे वही एक्सपेक्टेशन की जाती है।
अगर मैनेजर की हम बात कर रहे थे तो उससे वो एक्सपेक्टेशन यही की जाएगी कि तुम्हारे लैब ऑपरेशन को चलाना, उनको बेस्ट वे में लेके चलना। तो ये उसका की रिजल्ट एरिया है, जिसमें उसकी टेस्टिंग है, इंस्ट्रूमेंट को देखना, ऑडिट को देखना, अपने लोगों की ट्रेनिंग करना, और फिर ये जो सारे जितने पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जिस बेस्ट वे में, जिस ऑप्टिमम वे में जो कंपनी ने उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड की है उसको ऑप्टिमम वे में इस्तेमाल करके कर रहा है, तो ये उसकी केपीआईज कहलाएंगे, ये उसकी परफॉर्मेंस कहलाती है। बेसिकली ये दो डिफरेंस है। इसी तरह अगर हम प्रोडक्शन की एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन मैनेजर को देख लें या प्रोडक्शन का इंचार्ज देख लें, तो उसका काम क्या है? प्रोडक्शन बनाना, बैच बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी कंपनी के लिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना। और जब वो जो उसका मेन एरिया यही है, यानी रिजल्टिंग एरिया क्या है? की रिजल्टिंग एरिया उसको क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना। लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया एज पर टाइम, एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस, एज पर इन प्रॉपर टाइम में कर रहा है, तो ये उसकी परफॉर्मेंस कहलाती है। यानी उसको ऑप्टिमम लेवल में, बेस्ट वे में जब परफॉर्म करता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस कहलाती है। ये दो मिसालें से बहुत क्लियर हो जाता है। इसी तरह हम आसान वे में एक और किसी एचआर डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एचआर मैनेजर कोई कंपनी हायर करती है, तो एचआर मैनेजर की रिजल्टिंग एरिया क्या है? रिक्रूटमेंट करना, एम्प्लॉय को हायर करना, ऑडिट करना, लोगों की ट्रेनिंग करना, जितने भी ऑडिट्स हैं उनको फेस करना अपने लेवल के लिहाज से, और कंपनी को जो फैसिलिटीज़ है बेस्ट में प्रोवाइड करना, ये उसका मेन एरिया है। लेकिन क्या वो ये जो एम्प्लॉय की हायरिंग कर रहा है, जैसी शॉर्टेज हो, मैन पावर रिक्वायर्ड हो, ऑन टाइम वो चीज़ें हायर करके अवेलेबल दे रहा है या नहीं, तो ये उसकी परफॉर्मेंस कहलाती है। जो अपने एरिया में रिक्रूटमेंट जो हायर करता है वो उसका की रिजल्ट एरिया है, लेकिन वो रिक्रूटमेंट हायर करने में अपनी जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दिखाता है, ऑन टाइम चीज़ें प्रोवाइड करता है, विद इन टाइम चीज़ें ऑपरेट कर रहा होता है, ये उसकी परफॉर्मेंस कहलाती है। ये वेरी सिंपल एग्जांपल है। यानी जो हम बात कर रहे थे कि की रिजल्ट एरिया क्या होता है? जिस एरिया में कोई एम्प्लॉय हायर होता है, जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उनकी मेन एरिया होता है, जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको जो करना, वो उसकी क्या है? की रिजल्टिंग एरिया है, उसको ऑपरेट करना। लेकिन उन की रिजल्टिंग एरिया की जो उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको बेस्ट वे में और ऑप्टिमम में परफॉर्म करना, किसी के साथ नाइंसाफी ना करें, सही तरीके से परफॉर्म करना सारे काम, तो वो उसकी परफॉर्मेंस कहलाती है। तो ये था छोटे से एक टॉपिक, इंडस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं की रिजल्ट एरिया और केपीआईज। तो इंशाल्लाह फिर अब हम नेक्स्ट किसी और टेक्निकल पॉइंट, किसी और गाइडलाइन के साथ आते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।